एनसीबी के ड्रग के सवालों में रिया बुरी तरह से फंस चुकी है। कल कई ऐसे सवाल पूछे गए जिनका रिया के पास ठीक जवाब तक नहीं था। आज उन्हीं सवालों की सच्चाई एनसीबी फिर से रिया से उगलवाने की कोशिश करेगी। हालांकि रिया ने ड्रग्स को लेकर कई बातें कबूल भी की है। सुशांत की मौत का केस इस वक्त ड्रग्स के जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ है। रिया पर एनसीबी ने शिकंजा तेज कर दिया है। ड्रग्स को लेकर ताबड़तोड़ सवालों के बीच रिया बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। कल 6 घंटे की लंबी पूछताछ में रिया ने ड्रग्स को लेकर कई बातें कबूल की। रिया का पहला कबूलनामा, रिया ने माना कि उसने शोविक से ड्रग्स मंगाई थी। रिया का दूसरा कबूलनामा, शोविक ने ड्रग्स पैडलर बाशित से ड्रग्स खरीदी और बाशित उनके घर आता जाता था। रिया का तीसरा कबूलनामा, शोविक के साथ 15 मार्च की चैट कबूली। इस चैट में रिया ने शोविक से ड्रग्स मंगवाए थे। रिया का चौथा कबूलनामा, 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा और पैडलर जैद के बीच ड्रग्स डील की जानकारी थी। रिया का पांचवां कबूलनामा, शोविक ड्रग्स पैडलर जैद से ड्रग्स की खेप लेता था। एनसीबी ने अपने पहले सवाल से ही रिया पर दबाव बनाया, सीधे रिया के सामने सबूत रखने शुरू कर दिए। सबसे पहले एनसीबी ने रिया को चैट दिखाए जिसमें वो ड्रग्स की डिमांड करती पाई गई हैं। जो कुछ रिया चक्रवर्ती ने कबूलनामा किया है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के हाथ लगी है। रिया चक्रवर्ती ने कबूला कि 15 मार्च को ड्रग्स के बारे में जो शोभिक चक्रवर्ती से वो बात कर रही थी वो वाकई ड्रग्स के बारे में शोभिक चक्रवर्ती से बात कर रही थी, लेकिन वो ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगवा रही थी। दूसरा सबसे बड़ा कबूलनामा रिया चक्रवर्ती ने यह कहा कि 17 मार्च को जब सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने के लिए जा रहा था तो रिया चक्रवर्ती को इस बारे में पूरी जानकारी थी। न सिर्फ जानकारी थी बल्कि अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर वो ड्रग पैडलर से कोऑर्डिनेट भी कर रही थी। तीसरी जो सबसे बड़ी जानकारी रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने दी कि उनको सब कुछ पता था कि किस तरीके से जो ड्रग्स है वो सुशांत के घर आता था। ड्रग पैडलर बाशित खुद उनके घर आता था और उनका भाई शोभिक चक्रवर्ती बाशित के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाता था। सूत्रों के मुताबिक सवाल जवाब के दौरान रिया के हाव भाव लगातार बदलते रहे। वो नाराज हो रही थीं, झुंझला रही थीं, झूठ पर झूठ बोल रही थीं। लेकिन एनसीबी ने रिया के सामने शोभिक को बैठाकर पूछना शुरू किया तो वो टूटने लगी और एक एक कर सच सामने आने लगा। लेकिन अभी कई सवाल हैं जिसका रिया ने पूछताछ के पहले दिन ठीक से जवाब नहीं दिया। सवाल, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? जवाब, नहीं। सवाल, क्या आपने कभी ड्रग्स ली? जवाब, मैंने आज तक ड्रग्स नहीं ली। सवाल, क्या ड्रग्स के बिजनेस में शामिल हैं? जवाब, नहीं। सवाल, क्या सुशांत को कभी ड्रग्स दी? जवाब, कभी नहीं दी। सवाल, क्या ड्रग्स की सप्लाई की? जवाब, नहीं। ये वो सवाल हैं जिनका आज रिया को सही जवाब देना है। एनसीबी के सामने रिया का कोई भी झूठ उसकी मुश्किल बढ़ा सकता है। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।